साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है भगवान की कृपा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, पुरानी बात है, वृंदावन शहर में एक वैद्य जी रहते थे, जिनका मकान भी बहुत पुराना था। वैद्य जी अपनी पत्नी को कहते कि जो तुम्हें चाहिए एक चिट्ठी में लिख दो। दुकान पर आकर वो वैद्य जी वो चिट्ठी खोलते, सामान के भाव देखते, फिर कान्हा जी से दुआ करते कि सांवरे, मैं केवल तेरी इजाज़त से तुझे छोड़कर यहाँ दुनिया में आ बैठा हूँ। तू मेरी आज की व्यवस्था कर देगा। उसी समय यहाँ से उठ जाऊँगा और फिर कभी सुबह 9:30, कभी 10 बजे वैद्य जी रोगियों को दवा देकर वापस अपने गांव चले जाते। साध संगत जी, अब एक दिन वैद्य जी ने दुकान खोली, फिर चिट्ठी खोली तो वो देखते ही रह गए। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे चमकते हुए नजर आ गए, लेकिन जल्दी ही उन वैद्य जी ने अपने मन पर काबू पा लिया। आटे, दाल, चावल आदि के बाद उनकी पत्नी ने लिखा था, बेटी के दहेज का सामान लाना है जी। कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, ये काम मेरे कान्हा का है, कान्हा ही जाने। 1-2 मरीज आए थे, उन्हें वैद्य जी दवाई दे रहे थे। इसी दौरान एक बड़ी सी कार उनकी दुकान के सामने आकर रुकी। दोनों मरीज दवाई लेकर चले गए। वह साहब कार से बाहर निकले और राधे राधे करके बेंच पर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा कि अगर आपने अपने लिए दवा लेनी है तो आपकी नाड़ी देख लूं। उस आदमी ने कहा, वैद्य जी, मुझे लगता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं है। मैं 15-16 साल के बाद आपकी दुकान पर आया हूँ। आपसे पिछली मुलाकात की बात मैं आपको सुनाता हूँ, फिर शायद आपको सारी बात याद आ जाएगी। वैद्य जी, मैं 5-6 सालों से इंग्लैंड में रहता हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन बच्चा नहीं हुआ था। यहाँ भी इलाज करवाया और इंग्लैंड में भी करवाया, लेकिन हमारी किस्मत में शायद बच्चा नहीं था। आपने कहा, मेरे भाई, आप भगवान से निराश ना हो। याद रखो, ईश्वर के खजाने में किसी चीज़ की कमी नहीं होती। औलाद, माल, धन, दौलत, खुशी, गमी, जीवन, मृत्यु, ये सब कुछ तो भगवान के हाथ में ही है। किसी वैद्य के हाथ में कुछ भी नहीं है। अगर औलाद होनी है तो मेरे सांवरे के आशीर्वाद से ही होनी है। औलाद देनी है तो उसी ने ही देनी है। मुझे याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ साथ दवाई की पुड़ियाँ भी बना रहे थे। फिर आपने मुझसे पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है। मैंने बताया कि मेरा नाम प्रकाश है। आपने एक लिफाफे पर कान्हा और दूसरे पर राधे लिखा। फिर दवा लेने का तरीका बताया, लेकिन जब मैंने पूछा कितने पैसे, आपने कहा बस ठीक है। मैंने ज़ोर डाला तो आपने कहा कि आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा कि मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, तो आपने मुझे बताया कि भाई, आज के घर खर्च के लिए जितनी रकम वैद्य ने कान्हा जी से मांगी थी, वह सांवरे ने इनको दे दी है। अधिक पैसे वो नहीं ले सकते। मैं बहुत हैरान हुआ और शर्मिंदा भी हुआ कि मेरे कितने घटिया विचार थे और यह वैद्य कितना महान व्यक्ति है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को दवा दिखाई और सारी बातें बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं, कोई फरिश्ता है और उसकी दी हुई दवा हमारी मनोकामना ज़रूर पूरी करेगी। वैद्य जी, आज मेरे घर में 3 बच्चे हैं। हम पति पत्नी हर समय आपके लिए दुआएं करते हैं। जब भी वृंदावन में छुट्टी में आया, कार उधर रोकी लेकिन दुकान को बंद पाया। कल दोपहर भी आया था, दुकान बंद थी। एक आदमी पास ही खड़ा हुआ था। उसने कहा कि अगर आपको वैद्य जी से मिलना है तो सुबह 9 बजे अवश्य पहुंच जाएं, वरना उनके मिलने की कोई गारंटी नहीं। इसीलिए आज सवेरे सवेरे आपके पास आया हूँ। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में बस चुका है। केवल एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ वृंदावन में रहती है। हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी थी। इस भांजी की शादी का सारा खर्च मैंने अपने ज़िम्मे लिया था। 10 दिन पहले इसी कार में उसे मैं पानीपत अपने रिश्तेदारों के पास भेजा कि शादी के लिए जो चीज़ चाहे खरीद ले।
उसे पानीपत जाते ही बुखार हो गया, लेकिन उसने किसी को नहीं बताया। बुखार की दवा खाती रही और बाजारों में फिरती रही। बाजार में फिरते फिरते अचानक बेहोश होकर गिरी। उसे अस्पताल ले गए। वो बेचारी इस दुनिया से चली गई। इसके मरते ही ना जाने क्यों मुझे और मेरी पत्नी को आपकी बेटी का ख्याल आया। हमने और हमारे सभी परिवार ने फैसला किया कि हम अपनी भांजी के सभी दहेज का साज सामान आपके यहाँ पहुँचा देंगे। शादी जल्दी है तो इंतज़ाम खुद करेंगे, और अगर अभी कुछ देर है तो सभी खर्चों के लिए पैसा आपको नकदी पहुँचा देंगे। आप कृपा करके मना मत करना। अपना घर दिखा दें ताकि सारा सामान वहाँ पहुँचाया जा सके। वैद्य जी हैरान परेशान हुए बोले, प्रकाश जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरा इतना मन नहीं है। मैं तो आज सुबह जब पत्नी के हाथ की लिखी हुई चिट्ठी यहाँ आकर खोलकर देखा तो मिर्च मसाले के बाद जब मैंने ये शब्द पढ़े कि बेटी के दहेज का सामान, तो तुम्हें पता है कि मैंने क्या लिखा? आप खुद ये चिट्ठी ज़रा देखें। प्रकाश जी ये देखकर हैरान रह गए कि बेटी के दहेज के सामने लिखा हुआ था, यह काम कान्हा का है, कान्हा ही जाने। प्रकाश जी यकीन करो, आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि पत्नी ने चिट्ठी पर बात लिखी हो और मेरे सांवरे ने उसका उसी दिन व्यवस्था ना कर दी गई हो। आपकी भांजी की मौत का मुझे बड़ा सदमा है, अफसोस है, लेकिन मैं सांवरे की कुदरत से हैरान हूँ कि ये मेरा सांवरा कैसे अपने काम दिखाता है। वैद्य जी ने कहा, प्रकाश जी, जब से होश संभाला है मैंने बस एक ही पाठ पढ़ा है, शुक्र है मेरे सांवरे, शुक्र है मेरे प्रभु। साध संगत जी, भगवान जब किसी जीव पर कृपा करते हैं तो वो ये नहीं देखते कि उसने कितना जप तप पूजा पाठ या यज्ञ हवन किया है। किसी भी मनुष्य का बड़े से बड़ा जप तप परमात्मा को कृपा करने के लिए विवश नहीं कर सकता, और ना ही वह भगवान की प्राप्ति का मूल्य ही हो सकता है। भगवान तो करुणा के सागर हैं और भाव के भूखे हैं। वो तो केवल जीव के अंतर्मन के प्रेम और सच्ची श्रद्धा को देखते हैं। भगवान की कृपा होने पर ही उनकी प्राप्ति होती है। रामायण के समय की बात है, जब लंका विजय के लिए नल नील समुद्र पर सेतु बनाने में लगे थे और वानर तथा भालुओं का अपार समूह पर्वत खंड और वृक्षों को ला लाकर उन्हें दे रहा था। उसी समय एक नन्ही सी गिलहरी भी मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के कार्य में सहायता करने के लिए वृक्ष से उतरकर वहां आ गई। वो छोटी सी गिलहरी ना तो वृक्षों की शाखाएं ही उठा सकती थी, ना ही शिलाखंड, लेकिन उसने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक काम ढूंढ लिया। वो समुद्र के जल में स्नान करके रेत पर लौटती, फिर दौड़कर सेतु पर जाती। वहां वह अपने शरीर पर लगी हुई सारी रेत झाड़ देती। पुनः वह समुद्र में स्नान कर रेत पर लौटती और सेतु पर रेत झाड़ने के लिए दौड़ पड़ती। उसका यह कार्य लगातार चल रहा था। उस छोटे से जीव की ओर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन गिलहरी का यह काम भगवान श्री राम देख रहे थे। अब कोई भी जीव अगर प्रेम से भगवान के लिए कुछ करे तो भगवान उसे ज़रूर स्वीकार करते हैं। भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी को पास बुलाकर उस गिलहरी को उठा लाने का आदेश दिया। हनुमान जी ने गिलहरी को उठाकर श्री राम जी के हाथ पर रख दिया। प्रभु श्री राम जी ने गिलहरी से पूछा, तू सेतु पर क्या कर रही है? तुझे डर नहीं लगता कि तू किसी वानर या भालू के पैरों नीचे कुचल सकती है, या कोई वृक्ष या शिला तुझे कुचल दे? प्रभु की बात सुनकर गिलहरी के खुशी के कारण रोम फूल गए। वो बोली, प्रभु, मृत्यु 2 बार तो आती नहीं। आपके सेवकों के चरणों के नीचे आकर मेरी मौत हो जाए, ये मेरा सौभाग्य होगा। सेतु में बहुत बड़े बड़े शिलाखंड और वृक्ष लगाए जा रहे हैं। बहुत परिश्रम के बाद भी नल नील सेतु को पूरा समतल नहीं कर पा रहे हैं। ऊंची नीचे विषम भूमि पर चलने में आपके कोमल चरणों को कष्ट होगा। यही सोचकर सेतु के छोटे छोटे गड्ढों को मैं रेत से भरने की कोशिश कर रही हूँ। गिलहरी के इस भाव से प्रभु प्रसन्न हो गए। उन्होंने गिलहरी को बाएं हस्त पर बैठा रखा था। एक छोटे से प्राणी को भगवान ने वो आसन दे रखा था जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। श्री राम जी ने अपने दाहिने हाथ की 3 उंगलियों से गिलहरी की पीठ थपथपा दी। ऐसा माना जाता है कि गिलहरी की पीठ पर भगवान की उंगलियों के निशान के रूप में 3 श्वेत रेखाएं बन गई। तभी से सभी गिलहरियों की पीठ पर वो रेखाएं होती हैं। साथ संगत जी,
भगवान किसी भी प्राणी के ना तो शारीरिक सौंदर्य पर रीझते हैं और ना ही उसके आर्थिक वैभव पर, क्योंकि भगवान के समान दिव्य सौंदर्य, दिव्य गुण और ऐश्वर्य संसार में किसी के पास भी नहीं है। वो तो केवल जीव के हृदय के प्रेम को देखते हैं और उसी प्रेम डोर से बंधकर खींचे चले आते हैं। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि मैं सभी प्राणियों में समान रूप से व्यापक हूँ। ना कोई मेरा अप्रिय है और ना ही प्रिय है, परंतु जो भगत मुझे प्रेम से भजते हैं वो मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।